सर हम लोग sin 45 को क्यों ले रहे तो हैं? नेगेटिव हो जाएगा। No, I'm just giving the example of what is the meaning of period in trigonometry. So tan theta का आंसर pi है, क्योंकि after every 180 डिग्री tan का वैल्यूज रिपीट होता है। साइन के केस में पीरियड किसको बोलेंगे? साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। नाउ आफ्टर 180 डिग्री, यानी अगर 45 में 180 डिग्री ऐड करें, आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या 1/√2 आएगा? नेगेटिव होगा। आंसर आएगा 90 × 2 + 45। नहीं, आंसर वही आएगा, 92 करेंगे ना हम लोग। नेगेटिव होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। आंसर sin 45 ही आएगा, लेकिन क्योंकि 225 थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए माइनस लगा दोगे, मतलब आंसर -1/√2 आएगा। तो इसका मतलब है कि साइन के केस में पाई मेरा पीरियड नहीं हो सकता, समझ गए? बिकॉज 180 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसमें 360 ऐड कर दें, 45 में 360 ऐड कर दें, यानी I make it 360 + 45, which is 405 डिग्री। 205। अब चेक करो कि इसका वैल्यू 1/√2 आएगा कि नहीं। तो हम लोग इसको लिखेंगे 90 × 4 लिखो, 1/√2 आया, और फिर प्लस 45 लिखो। 90 × 4 कर रहे हैं, मतलब 90 × अगर कोई इवन नंबर करते हो तो साइन तभी होगा विल सर, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना। और यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। हाँ। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट First में, में। तो आंसर प्लस रहेगा, यानी आंसर 1/√2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ साइन जो मेरा वैल्यू रिपीट होता है वो होता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री। ठीक है, तो पीरियड का मतलब क्या हुआ? पीरियड का मतलब हुआ द इंटरवल। पीरियड का तो मतलब इंटरवल होता है ना, अगर टेक्निकली देखा जाए तो पीरियड का मतलब है द टाइम इंटरवल और द एंगल इंटरवल आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ these ratios get repeated। सर 90 भी तो होगा। इसमें 90 में नहीं होगा। 90 में कैसे होगा? क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे है, तुम यहाँ पे आ रहे हो, फिर यहाँ पे आ रहे हो, तो प्लस माइनस होता रहेगा। इस पहले केस में होगा, लेकिन हर केस में नहीं पहले होगा। केस में तो हो गई। अच्छा हाँ, समझ गए, तुमको हर केस में होना चाहिए ना। जब सेकंड हाँ, से थर्ड में जाओगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, समझ गए? बिकॉज साइन के केस में ये प्लस है, ये प्लस है। तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे फिर माइनस रहेगा, फिर वैल्यू हम लोग को चारों को कंसिस्टेंटली नहीं आएगा। समझ गए सर। हाँ, कंसिस्टेंटली नहीं आएगा। तो इस तरह से पूरा कर लेना। कॉस के केस में भी शायद यहाँ पे कॉस स्टार्ट हो रहा है, 270 लग रहा है। साइन टैन कॉस, तो 2 पाई होगा उसमें भी। हाँ, उसमें भी 2 पाई होगा ना। हाँ, हो सकता है, हाँ 2 पाई होगा, बिकॉज तुम कोई एंगल कोसेक का भी 2 पाई होगा, और फिर कॉट का पाई हो जाएगा, फिर कॉट का पाई हो जाएगा, फिर टैन और कॉट का खाली पाई होगा जहाँ तक है, बाकी सबका 2 पाई होगा। सर बोलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बताएंगे सर। एग्जाम में आएगा तो फिर ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्टली लिख देना, और क्या करोगे? वैसे भी क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो 1 मार्क का आएगा, इस ऑब्जेक्टिव। देखो ये सब क्वेश्चंस ठीक है तो कर लो, बुक में दिया है लेकिन देखो हमको कोई हार्ड क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली क्या होता है ना, अगर हम 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं और 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस है या थोड़ा हार्ड है तो समझ में आता है, बट 10 का 10 क्वेश्चंस अगर ऐसा क्वेश्चंस है तो ये तो एक विंडिक्टिव पेपर हुआ कि मतलब हम होता ना कुछ जबरदस्ती फेल कराना है सर, कि हम देखते हैं कैसे। एक बार ऐसा बुद्धि चेक हो रहा है तो सही है। और एक शौमिक सर है पूर्वांचल स्कूल में, वो क्लास में सीधा बोल दिए थे कि चलो हम देखते हैं इस बार कैसे पास होंगे। तो अगर ऐसा कोई टीचर स्टेटमेंट एग्जाम के 1 हफ्ता पहले, तो इसका मतलब क्या कि वो टीचर जानबूझ के वो बुक लेके आएगा जिस बुक में ऐसा ऐसा सम्स है जो सबको फेल होना है, तो सबको फेल होंगे। अब हो सकता है 1 या 2 जन पास हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम पीपल विल फेल। तो आई बिलीव कि वो सम एग्जाम में दो जो सम क्लास में कराया गया है, और हार्ड देना तो दो, बट क्लास में कराओ पहले। क्लास में नहीं कराओगे तो पीछे स्टूडेंट्स विल बी लाइक ये सम कभी देखा ही नहीं है मैंने लाइफ में, तो कैसे एग्जाम हॉल में करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, find the value of t
for which the quadratic equation x square minus px plus p plus 3 equal to 0 has one positive root and one negative root. Find p for which the quadratic equation this has one positive root and one negative root. अच्छा, ये कैसे किए वंश? सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया हम सर, और वो ग्रेटर देन 0 होगा ठीक है सर, वैसे निकाला और सर फिर मेरा आंसर आया अच्छा था। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे चलो हम लोग को पता है कि जो रूट्स होता है किसी भी इक्वेशन का, यानी x का वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट पार्ट बाई 2a। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दिस इक्वेशंस रूट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब है ये इमेजिनरी नहीं है, द रूट्स आर नॉट इमेजिनरी। तो तुम स्टार्ट कर सकते हो कि द डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव ओनली। व्हाई? अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो ये पूरा नंबर अनरियल हो जाएगा। b का वैल्यू -4 है, और अगर अंदर में माइनस कुछ आता है -40 आता है तो फिर ये अनरियल आएगा। तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले सकते हैं क्या? नहीं, इक्वल नहीं है ना। अगर हम 0 ले लें तो फिर मेरा आंसर आएगा -4/4, यानी एक ही आंसर आएगा -1। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं आएगा। So we cannot take the discriminant as negative. तो मतलब ये होल स्क्वायर में नहीं आएगा। We also नहीं, ये आ सकता है greater than 0 आएगा, but ये more than 0 आना चाहिए। 0 आने से भी नहीं होगा। अगर discriminant 0 आएगा तो फिर मेरा सिर्फ ये आंसर बचेगा -b/2a। बट मेरे को दो आंसर चाहिए x का, और दो आंसर अलग अलग साइन का होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल मान लो और सर मतलब b से बड़ा होगा। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 36 है, ठीक है, तो फिर देखो तुम्हारा आंसर आएगा सर 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होता है ना। हाँ तो नंबर जो होगा वो b से भी तो बड़ा आएगा। हाँ, मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b², यहाँ पे ये पार्ट b है -4ac। हाँ, b² -4 into a मतलब 1 into c, ये पूरा कांस्टेंट पार्ट c है। तो 4 into 1 into p plus 3, ये पूरा पार्ट शुड बी मोर देन 0। अब यहाँ से ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। -p का होल स्क्वायर इज p² -4 into p and then again minus greater than 0। अब इसको मिडिल टर्म करो, 6 और 2। तो हम लोग अगर अब इसको मिडिल टर्म करें तो माय आंसर विल बी p² माइनस सॉरी सीधा आंसर लिख दे रहे हैं, p -6 into p plus 2 मोर देन 0, ये आंसर आएगा। अब हम लोग यहाँ से लूप कैसे बनाएंगे? अच्छा, लूप बनाना अक्षर तुमको नहीं आता होगा, एक बार ध्यान से देख लो। जब ऐसा इनइक्वेशन आएगा तो तुम p का वैल्यू कैसे तुम डिटरमाइन करोगे? तुम यहाँ पे सोचोगे, फर्स्ट टर्म को लोगे साइड में p -6, इसको 0 अज्यूम कर लो, या मेंटली भी कर सकते हो। इसको अगर 0 अज्यूम कर ले तो मेरा p का वैल्यू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6। सिमिलरली अगर सेकेंड टर्म हम इसको 0 अज्यूम कर लें तो मेरा p का वैल्यू आएगा -2। फाइन।
अगर हम इसको 0 अज्यूम कर ले सेकंड टर्म, लाइन बनाओ और एक इस तरह से लूप बनाओ, स्टार्टिंग लाइक दिस एंड देन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। ये फर्स्ट पॉइंट्स में तुम्हें इन दोनों में से जो सबसे छोटा है 6 और -2 में जो सबसे छोटा वैल्यू है यानी -2, उसको यहाँ लिखो, इस डॉट के नीचे लिखो -2, उसके बाद इस डॉट के नीचे लिखो +6। ओके, वापस से हम बोल रहे हैं इसको 0 ले लो, इसको 0 ले लो, अगर इसको 0 लेंगे तो p का वैल्यू 6 आएगा, अगर इसको 0 लेंगे तो p का वैल्यू -2 आएगा। फिर एक इस तरह का लूप बनाओ, फर्स्ट लूप के नीचे -2 लिखो, उसके बाद +6 लिखो। अब यहाँ पे एक गैप आ रहा है, यहाँ पे एक गैप आ रहा है, यहाँ पे एक गैप आ रहा है, यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे और फिर माइनस और फिर प्लस। हम लोग ऑल्टरनेटिवली लिखेंगे और हम लोग पहले लूप में हमेशा प्लस लिखेंगे। सो प्लस माइनस प्लस, अगर ये लूप और भी चलेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये है कि -2 एंड 6 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू ले लो तुम p को, अगर हम p को सपोज -2 और 6 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 0 ले लो या 4 ले लो और यहाँ पुट करो तो आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर जो है इसका माइनस में आएगा। लेकिन अगर हम लोग आंसर 6 से ज्यादा ले, 6 से ज्यादा कुछ भी ले, 7 8 9 10 11 कुछ भी ले और यहाँ पुट करें तो आंसर मोर देन 0 आएगा, क्योंकि इसके लिए प्लस आ रहा है। ऑल्सो अगर हम लोग p का वैल्यू -2 से छोटा लें, जैसे -3 या -4 या -5 टिल इन्फिनिटी, तो भी ये पूरा वैल्यू टिल माइनस इंफिनिटी होगा ना। हाँ, माइनस इंफिनिटी, तो भी ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब है दैट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p विल बी। सर हाँ सर, इसमें जो प्लस माइनस ये जो दे रहे हैं इसका मतलब समझ नहीं आया। ये इनइक्वालिटी में हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे लूप बनाने के बाद हम लोग पहले लूप में प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स हम लोग बैठा देते हैं, ये समझ गए? हाँ सर। अब इस प्लस का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर तुम p का वैल्यू -2 से कुछ भी लो, छोटा लो, मतलब ये इस तरफ का कुछ भी वैल्यू लो, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है। तुम -2 से छोटा एक वैल्यू बोलो मेरे को, -10। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें p के बदले -10 पुट करो, आंसर बोलो कितना आएगा। -10 -6 4 और इनटू 16 -10 +2, तो मेरा टोटल आंसर क्या आएगा? -16 इंटू -8 आएगा। हाँ यानी आंसर पॉजिटिव आ गया ना। हाँ सर। तो ये प्लस का मतलब ये है कि -2 से छोटा तुम कोई भी वैल्यू ले लो, उसका आंसर यहाँ पुट करने से पॉजिटिव आएगा, समझ गए? वैसे ही 6 के बाद प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब 6 से बड़ा तुम कोई भी वैल्यू ले लो तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, समझ गए? हाँ लेकिन अगर तुम वैल्यू -2 और 6 के बीच में लेते हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। कोई एक वैल्यू लो -2 और 6 के बीच में, जैसे 0 ले लो, अगर 0 लेके यहाँ पुट करते हो तो मेरा आंसर आएगा 0 - 6 एंड देन अगेन इनटू 0 + 2, तो आंसर कितना आएगा? देखो नेगेटिव आ रहा है, -12। हाँ तो नेगेटिव आ रहा है ना, अंडरस्टूड? हाँ सर। तो इसका ये मतलब है। अब यहाँ मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लिखा हुआ था डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 का साइन था। इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये मोर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर है क्या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसमें p का वैल्यूज क्या आ रहा है? इसमें p का वैल्यू आएगा, p will be greater than 6 और p will be less than -2। अगर हम लोग p को 6 से बड़ा ले लें या p को -2 से छोटा ले लें तो फिर यहाँ पुट करने से आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा।
तो ये मेरा आंसर होगा। तो ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का फिर क्या वो हुआ, मतलब नीचे प्लस माइनस आ जाएगा ना। तुमको दिखा देते एग्जांपल। सपोज एक 6 से बड़ा एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग 6 से बड़ा सपोज कुछ ले लेते हैं, लाइक 7 ले लो। लेट पी बी 7, ठीक है। हम ये मिटा रहे हैं। मान लो अगर हम पी को 7 ले लें और यहाँ इक्वेशन में पुट करो, तो मेरा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। पी के बदले हम 7 यहाँ भी पुट कर दिए, यहाँ भी पुट कर दिए, 7 प्लस 3 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करो यूजिंग आचार्य, तो मेरा x का आंसर आएगा माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 40 बाय 2। तो अब इसका जो आंसर आ रहा है ये 9 हो रहा है, तो मेरा आंसर है 7 प्लस माइनस 3 बाई 2। तो 2 आंसर आ रहा है ना यहाँ पे, 10/2 और नहीं, लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आएगा। दोनों एक पॉजिटिव 2 आएगा और एक 5 आएगा। यहाँ पे हम लोग को आंसर थोड़ा सा और कंस्ट्रक्टेड चाहिए होगा। अगर हम लोग आंसर को तब एक सेकंड रुको, एक यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव कब आएगा अगर हम लोग को इसको छोटा करना हो ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे स्टार्टिंग में, दैट वी हैड टेकन डिस्क्रिमिनेंट टू बी मोर देन 0, राइट। मोर देन 0 करके हम लोग का ये आ रहा था, तो यहाँ पे p का वैल्यू ये गया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट को मोर देन 0 लेंगे तो उसका इनफाइनाइट वैल्यूज आ गया, लेकिन ये इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं होगा, इसका आंसर हम लोग को मिनिमम लेना पड़ेगा। तो तब इसका आंसर हम लोग, अच्छा एक सेकंड रुको, अगर 6 लेंगे आंसर तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, जो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। और इसके बीच लेंगे, इसका आंसर पता है, इसका आंसर क्या है? वंश तुमको इसका आंसर पता है? इसका सर हम लोग का आंसर है p सर लेस देन -1 और -2। नहीं, हम लोग का नहीं, मतलब इसका आंसर मैम दी है। नहीं सर, हम लोग तो एग्जाम लेने के बाद अभी तक कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। अच्छा ओके, तो p लेस देन -2 में चेक कर लेते हैं हम लोग। p लेस देन -2 में फिट होगा क्या वैल्यू? सर ऑप्शंस दिया हुआ है सर, उसमें तो p लेस देन -2 दिया हुआ है सर, हम भी अच्छा वही ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। ओके ओके, तो ठीक है, इसका मतलब p मोर देन 6 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। p लेस देन -2 में हम लोग को चेक करना पड़ेगा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हम लोग का यहाँ पे दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है p इज मोर देन 6 और एक आ रहा है p इज लेस देन -2। बट p इज मोर देन 6 डज नॉट satisfy the equation for all values of p। अगर p को 7 ले तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर p को कुछ और लेंगे तो शायद सेटिस्फाई कर जाए। सर इसका मतलब अगर तो p को -2 से लेस लेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। हाँ, वो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक, अगर हम p को -3 ले लें तो मेरा आंसर बनेगा, मेरा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये तो -3 प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। ये आंसर मत लो क्योंकि इसमें जो आ रहा है आंसर वो सही नहीं आ रहा है। तो चेक तो हम लोग को 2-3 को करना होगा। -4 ले लें। हाँ, उससे अगर -3 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं उसमें से सारा ही होगा फिर? हाँ वही हम चेक कर रहे हैं। p को अगर -4 लें तो यहाँ पे आएगा p स्क्वायर प्लस 4x सर x स्क्वायर 7 इक्वल टू 0। सर p स्क्वायर नहीं x स्क्वायर होगा। हाँ x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर सर वो 1x हो जाएगा ना, तो 7x कैसे सर, मतलब 1 हो जाएगा, 4x प्लस 1 -4 है ना।
अच्छा -4 है, हाँ -1 -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम करेंगे मेरा आएगा x इज इक्वल टू -c प्लस -रूट b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -1 तो +1 आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -4। इसमें 2 आंसर आ रहा है और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा है। हाँ वो तो नेगेटिव पॉजिटिव तो आ ही जाएगा, पर सर -3 जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग कैसे बोल सकते सारा होगा? -3 से सेटिस्फाई नहीं हुआ। हाँ इसका ऑप्शन क्या क्या और क्या क्या ऑप्शन है इसमें? इसमें और क्या क्या ऑप्शन था सर क्वेश्चन? ऑप्शन दिया हुआ है p greater than -3, p less than -3, p greater than 2, p less than -2। तो इसका मतलब है -3 वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें, उससे उसी से नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे -3 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर होगा p less than -3। p less than -3 होगा। क्यों और हम समझ हाँ गए, क्योंकि -3 यहाँ लग पे रहा है। +3 है, यहाँ पे +3 है, इसलिए अगर तुम p को -3 लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो उससे मेरा जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो एग्जाम में अगर हम इतना लोग कैसे करेंगे सर? एग्जाम में सब क्वेश्चंस नहीं आता एक्चुअली ऐसा, फिर भी तो एनीवे क्या बोल रहे हैं सर, नहीं आता, हम लोग का तो आ गया। आ गया तुम लोग का, तुम्हें मैम ऐसे विंडिकेटिवली सेट करेगी। पागल स्कूल है यहाँ हम पे लोग का टाइम एकदम सर। टाइम देना चाहिए ना। फिर अभी ये सम अगर आता है और 1 या 2 मार्क का आता है तो तुम पूरा पेपर कंप्लीट कैसे करोगे? बोलिए सर तो कैसे टाइम करेगा? लगेगा, ये तो कोई 1 मार्क का मिनट का चीज थोड़ी ना है। यहाँ पे अगर हम लोग क्योंकि p+3 दिया हुआ है, तो अगर हम x को p को -3 ले लें तो मेरा ये टर्म चला जाएगा, मेरा आंसर सिर्फ बचेगा x² -3 वो ले रहे हैं सर तो D0 आ +3x जाएगा, है। वो पॉसिबल नहीं है। तो x का एक वैल्यू 0 आ जाएगा। नहीं, आंसर पॉसिबल है बट इससे हाँ x तो का एक वैल्यू 0 आ नेगेटिव रहा ये है, और मतलब पॉजिटिव आ गया। सेटिस्फाई नहीं हाँ करेगा ना प्लस माइनस पॉजिटिव वाला। नहीं आ रहा। हाँ तो तुमको ये वाला टर्म देखना पड़ेगा। अगर ये वाला टर्म 3 नहीं होके सपोज 5 होता तो फिर तुम p को -5 लेते, -5 से छोटा लेते, सॉरी मतलब तो तो सर मतलब इतना -5.5 करने भी का ले जरूरत ही नहीं था। सकते। तुमको कैसे पता चलेगा ये सम किस तरह से मूव करेगा? हम लोग को तो रेंज भी देखना पड़ेगा ना। तुमको ऐसे भी करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ऐसा हम सम देखेंगे, मेरे को मिलता है तो हम और बाद में करेंगे। एक बार ये सम बोलना मैम को कि एक बार करके दिखाए उसका आंसर क्या रहे एक बार। अच्छा एक सम और है कि इफ a b c belong to q and a plus b plus c is equal to 0, so prove that the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are rational। ये सम एक्चुअली इतना हार्ड नहीं है बट एग्जाम पॉइंट में ये नहीं भी आ सकता है। ये तुम्हारा हुआ था ये वाला सम? नहीं सर। एक्चुअली क्लास 11 का एग्जाम है, पहला एग्जाम है और टाइम नहीं मिलता 11 में, इसलिए हम हर बार यही बोलते हैं सब समय क्लास 10 वाले को कि अगर 11 में साइंस का मैथ्स ले रहे हो, 11 में अगर मैथ्स सब्जेक्ट है तुम्हारा तो फिर उसका पढ़ाई मार्च के एंड से स्टार्ट कर दो या मिनिमम टू मिनिमम अप्रैल 1 से। ये बहुत पहले मई से स्टार्ट करते हो, सिलेबस इतना ज्यादा आ जाता है। सिलेबस ज्यादा नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सम बुक का ही नहीं आएगा। तुम साल भर पूरा बुक का सम कराते रहोगे, सर 50 सम ये कर दीजिए वो, अल्टीमेटली वो सम नहीं आएगा क्योंकि वो आईएससी का सम देते नहीं है स्कूल में। जस्ट मैम को दिखाना है कि देखो मेरा सुपीरियोरिटी देखो, तुम्हें नहीं आता मुझे आता है, तो लाइक वैसा सम देंगे वो जानबूझ के, ताकि तुम मैम के पास बोलो मैम बचा लीजिए हमें, नहीं आ रहा ये सम। एनीवे यहाँ पे हम लोग नॉर्मल तरीका से करेंगे दैट
हम लोग की मैम तो सर खाली एनसीईआरटी से एक दो सम करा के छोड़ देती है, एक एक्सरसाइज एक एक चैप्टर एक एक दिन में खत्म करती है वो। ये तो मैम को पुश करो, मैम को बोलो कि मैम ठीक है आपने अच्छा किया है काम, मेरा ये सम नहीं हुआ है, सम नंबर 53, 37, 42, 45 आप ये करके मुझे भेज दीजिए अभी का भी, या आज भेज दीजिए। मैम को बोलो एक करके भेज, आपके क्लास में कर लीजिए या फिर घर में करके मेरे को भेजिए, मुझसे नहीं हो रहा है। सर वो लोग बेइज्जती कर देते हैं एकदम। देखो मैम क्या बोलेगी सर कि नहीं हो रहा है, मैम तो बोलता है कि ये सब नहीं आता है, हम ऑनलाइन करा आंसर चुके क्लास निकाल में, के ऐसे भेज बोलती देती है। है, नहीं, ऑनलाइन आंसर मैम निकाल के ग्रुप में हाँ भेज ठीक है, देगी। मैम को भेज, वो भी चलेगा, लेकिन देखो बेइज्जती कैसे कर सकती है मैम? तुम बोलो मैम को कि मैम हम वीक हैं तो क्या आप क्या करेंगे नहीं क्या, मुझसे नहीं हो रहा आप कर दीजिए, तो मैम क्या बोलेगी अपने आप करो, तुम बोलो अपने आप हाँ, किए मुझसे हाँ, नहीं हाँ। हुआ, अब हम क्या करते हैं, अब हम वही क्या तो। करें आप बताइए। बोलती है कि हम तो करा दिए मैम क्लास में। मैम आप नहीं कराए, हम सबसे पूछे हैं, आप कहाँ कराए? जो हम सबसे पूछे आप नहीं कराए, आप सर किसी और कोई सेक्शन फायदा में नहीं सर, कराओगे? टीचर लोग के लग के बोलो कोई फायदा नहीं तो सर। आप तो आप किसी टीचर और लोग सेक्शन में जॉब खा कराओगे? जाएंगे ऐसे। नहीं तुम बोलो आप किसी और सेक्शन में कराओगे, मैम आप मेरे को कर दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा, आप सब मैम कर दीजिए प्लीज, बता दीजिए। और ये बुक मैम कौन सा, ये बुक का कौन सा सम है आप बताइए तो जरा, आप जो सम दिए। तो मैम बोलेगी कोई और बुक से है, तो तुम बोली तो हम लोग का बोले क्यों नहीं कोई और बुक से करना है, हम लोग तो खाली एक ही बुक से किए। जो मैम को पीछे पढ़ना पड़ेगा मैम के, वरना ऐसे जबरदस्ती मतलब मैम लोग खाली ऐसे एक एटीट्यूड में रहेगी कि हम देखो ये सम दिए, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सब भिखारी लोग, कुछ नहीं आता तुम लोग को, ऐसे ऐसे एटीट्यूड रहेगा। एनीवे यहाँ पे सिंस द रूट्स आर रैशनल, जो रैशनल का फॉर्मूला है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, समझ गए? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 सिर्फ नहीं, रैशनल है ना रूट्स, तो सर इक्वल टू 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, इज अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। रैशनल का मतलब क्या होता है, सपोज अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो मेरा आंसर ऐसा कुछ है, ये मेरा आंसर है, ठीक है, तो ये आंसर रियल है बट ये रैशनल आंसर नहीं है। रैशनल का मतलब क्या होता है कि रूट समथिंग नहीं बचना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल अगर रूट के अंदर का टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब रूट के अंदर का टर्म क्या तो 16 होना चाहिए या 36 होना चाहिए या 81 ऐसा कुछ होना चाहिए, तब जाके पूरा आंसर जो है वो रैशनल आंसर होगा। अभी जो आंसर है वो रियल आंसर है बट इसको बोलते हैं इरैशनल आंसर। समझ गए? पहले क्वेश्चन को समझो, अगर रूट्स रैशनल है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वाला टर्म, सॉरी रूट के अंदर वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? therefore in our equation b square minus 4ac should be a perfect square। तो तुमको ये प्रूफ करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ गए? अक्षत समझ में आया? हाँ सर। तो कैसे प्रूफ करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये इतना हार्ड नहीं है बट दिमाग में क्लिक करना चाहिए, बट एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा अगर पहले से नहीं किया हुआ है। हाउ टू प्रूव दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर? अच्छा, b के बदले यहां पे देखो, कैन आई राइट माइनस ए माइनस सी b के बदले? बिकॉज a प्लस b प्लस c इज 0, सो b विल बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर दो, ये माइनस का होल स्क्वायर तो जस्ट प्लस हो जाएगा, इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके बाहर कर दो, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो मेरा आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac विच शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मेरा आएगा a माइनस सी होल स्क्वायर विच इज इंडीड अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज इंडीड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरा प्रूव्ड हो गया। देखो ये करके देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? सर हमको रैशनल वाला लॉजिक समझ में नहीं आया। हाँ समझा दे रहे हैं। पहले ये देखो, हमें प्रूफ करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमने b के बदले माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर पुट किया, अब एक्सपैंड किया तो ये 2ac और माइनस 4ac माइनस 2ac बन गया, तो ये हो गया a माइनस सी होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म जो है ये मिला के हो गया a माइनस सी होल स्क्वायर विच इज इंडीड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। यहाँ ये पार्ट क्लियर है सबका? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर।
अच्छा, तुमको ये समझ नहीं आया, लेकिन ये क्लास 10 में हम लोग कर चुके हैं कि ये तो बेसिक था ना कि अगर रूट्स रैशनल है तो इसका मतलब है कि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी जो नेचर ऑफ रूट्स था उसमें ही आ गया था, बट हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। Let us take an example. X is equal to -4 plus minus root by 2। ठीक है, ये पार्ट को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये कितना तरह का हो सकता है, यहां पे हम 0 पुट कर सकते हैं, या फिर यहां पे हम कोई नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं, या पॉजिटिव, या फिर हम पॉजिटिव में 2 केस है। अगर हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो मेरा 2 केस आएगा। एक आएगा आई एम पुटिंग अ जनरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 8 जिसका रूट नहीं हो सकता, या फिर हम एक ऐसा पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे जिसका रूट हो सकता है 16, जिसको यानी परफेक्ट स्क्वायर जिसको बोलते हैं। तो ये 4 केसेस है, ठीक है। इफ d इज 0, तो इस केस में d 0 है, तो इफ d इज इक्वल है 0 तो रूट्स विल बी इक्वल। हाँ, रूट्स इक्वल आएंगे क्योंकि आंसर होगा -4/2, एक ही आंसर होगा, दोनों आंसर इक्वल होगा। इस केस में इफ d इज नेगेटिव तो फिर रूट्स विल बी इमेजिनरी और अनरियल। रूट्स विल बी, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो रूट्स विल बी इमेजिनरी और अनरियल। नाउ इफ d is positive but a non-perfect square, so if d is positive and a non-perfect square, यानी ये perfect square नहीं है, so in that case roots will be real, but roots will be real, roots will also be unequal, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, so unequal roots आएगा, लेकिन roots will be irrational, roots will be irrational। समझ गए? इरेशनल नंबर का मतलब होता है एक नंबर जिसमें रूट रहे, जैसे 5√2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो तो इरेशनल आंसर आएगा। हाँ सर, ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन जो लास्ट केस है, ओनली द लास्ट केस जिसमें d ग्रेटर देन 0 भी है और इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सिर्फ इसी केस में तुम्हारा रूट आएगा रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। तुम देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -4 + 5/2, या फिर -4 - 5/2, -4 + 5 या -5/2। तो इसका मतलब है मेरा आंसर आएगा +5 अगर हम लेंगे तो हाफ आएगा, हाफ आएगा या 9/2 आएगा, -9/2 आएगा। तो दोनों केस में जो आंसर है वो रैशनल आंसर है। समझ गए? तो अगर उल्टा दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो कि रूट्स आर रैशनल, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है सर, समझ गया। अभी पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे पेपर में बाकी सम्स ऑर्डिनरी सम्स हो और उसमें से कोई एक या दो सम ऐसा आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल होता है, बट सारा का सारा सम्स अगर ऐसा हो तो तुम्हारा डिजास्टर हो जाएगा। सारा का सारा ऐसा है, तो 6 मार्क्स का सम ऐसा दे दिया, समझ में नहीं आता है। तो क्वार्टाइल चैप्टर था तुम्हारा, क्वार्टाइल चैप्टर किया हुआ है? नहीं किया हुआ। तो वो सिलेबस में था? पता नहीं सर क्या था, नहीं था सर। उसके बाद सर ये सर देखिए नंबर 13 का जो वो है ट्रिगो का सम है, cos स्क्वायर, वो हम बाद में देख लेंगे, वो हम देखे नहीं है। अभी हम एक सम और बता दे रहे हैं। अच्छा, फंक्शन का पहला 2 पेज हम देखे थे, ठीक है। पहला 2 पेज में और कोई सम है तो बोलो। पहला 2 पेज। हाँ सर, पहला 2 पेज का सर, सेकंड पेज का नंबर 13 देखिए सर, नंबर 13, क्वेश्चन 1 का 13। हाँ, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन है cos स्क्वायर π/4 + x माइनस sin स्क्वायर π/4 - x। क्या करना है? सिंप्लीफाई, इवैल्यूएट करना है। हाँ, ये तो इतना हार्ड नहीं होना चाहिए सर। हम वहाँ पे वो फॉर्मूला लगा रहा था सर, लेकिन यहाँ माइनस है सर, उसमें तो प्लस होता है ना। किसका फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? सर cos 2a तो वाला। cos + x cos - x कर दे। अच्छा, एक तो फॉर्मूला हम दिए थे ना एक दिन, cos a + b
इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका क्या आंसर था? इसका यही तो आंसर था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सर ये वाला फॉर्मूला आप नहीं दिए सर? नहीं दिए किया थे हम इवन, बट अब नहीं, फिर से नहीं, देख लीजिए। कुछ याद दिए नहीं। थे तो सर, यहाँ पे दिए थे। यहाँ पे हम दिए थे, बट जैसे मैंने कहा था कि ये सब रेयरली यूज होता है, बट एनीवे ये सब चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम उस फॉर्मूला से देखें तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा cos ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो तेरे बुक में भी तो होगा। देखो तुम लोग बहुत ज्यादा मुझ पे ओवर डिपेंड कर रहे हो। देखो कुछ चीज तुम स्कूल टीचर से भी सीखो और कुछ चीज खुद से भी पढ़ो। तुम्हारे पास बुक है, तुम एग्जांपल्स कर सकते हो। तुमको क्वार्टाइल कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो स्टैटिस्टिक्स है। हम तुम लोग को मूविंग एवरेज शायद कराए थे, वो तुम्हारा आया है, ठीक है। अब और स्टैटिस्टिक्स जो है ना, मतलब जैसे मीन मीडियन मोड होता है। सर मीडियम तो हमको आता था सर, मीडियम कर लिया। नहीं तो क्वार्टाइल तुम मेरे को बताया नहीं था कि तुम्हारा है, और वैसे भी तुम खुद से थोड़ा करो ना। अगर मेरे पास हाँ सर, खुद से ही किया था सर, वो एक्चुअली हम लोग तुम लोग का तो सब कुछ मुझसे इकोनॉमिक्स में करा भी रहे है हो। ना सर, तो हम कर लिया था। एग्जाम में हाँ तुम लोग स्कूल से कुछ भी नहीं सीख रहे हो, पूरा जीरो के मेरे पास आ रहे हो। जब जीरो के आते हो तो मेरे को हर एक चीज बहुत डिटेल में कराना पड़ता है, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज का सम मेरे को करना हो रहा है। तुम लोग का लाइक ये सम नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ। तो अगर क्वार्टाइल तुम थोड़ा खुद से कर लेते तो वो खाली मीडियन की तरह ही होता है। मीडियन में फॉर्मूला n/2 लगता है, इसमें n/4 हाँ सर, लगता हो है गया, हो गया। और 3n/4 लगता है बस। तो ये हम तो अभी तुम अगर करोगे तो हो जाएगा। तो कॉस ऑफ दिस प्लस दिस कर लो, तो मेरा 2π/4 आएगा, ये π/2, और माइनस साइन सॉरी इंटू ये cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, तो 2x हो जाएगा। सर वो तो तो साइन आंसर आएगा स्क्वायर है 0। क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन में भी फॉर्मूला में भी यही है। देखो इसका फॉर्मूला ये है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके बदले तुम क्या लिख सकते हो? उल्टा लिख दिया, cos ऑफ a इंटू प्लस कॉस ए माइनस बी। एक ही बात है, फॉर्मूला कभी भी उल्टा सीधा कैसे भी आ सकता है। तो कॉस ऑफ तो ए a प्लस होगा, b का कॉस 90 हो जाएगा ना, cos π/4 प्लस π/4 और इंटू कॉस ए माइनस बी। π/4 प्लस x देखा था बार बार, इसीलिए। नहीं, ये पूरा पार्ट को तुम ए लो, a प्लस बी, फिर इंटू अगेन कॉस a माइनस बी। तो उससे मेरा आंसर आएगा cos π/2 इंटू cos 2x। cos π/2 0 होता है, तो द एंटायर आंसर बिकम्स 0। इसमें ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, ऑप्शन तो नहीं है इसमें शायद। अच्छा, और कोई सम है इसमें वंश? सर एक तो ये था सर, सम नंबर 12 सर, ABC आर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस D प्लस sin B प्लस C। सर हम लोग का ML में दिया हुआ है सर, लेकिन उसमें प्रूविंग था सर, उसमें वैल्यू फाइंड करने वाला नहीं था। हाँ, इफ ABCD आर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल, हाँ, ठीक है, फाइंड sin A प्लस B प्लस sin B प्लस, हाँ सॉरी, A प्लस D A प्लस डी, हाँ, प्लस sin B प्लस C। डी प्लस सी। सर B प्लस C। हम लोग को पता है दैट द फोर एंगल्स आर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका सम होगा 360 डिग्री या 2π, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ A प्लस डी यहां से निकालना हो, तो कैन आई से दैट A प्लस डी विल बी 360 माइनस बी प्लस सी। देखो ध्यान से देखो, समझ गए? बिकॉज दीज फोर आर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, इनका सम 360 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में A प्लस डी दिया हुआ है, B प्लस सी दिया हुआ है। A प्लस डी निकाल लो यहाँ से, तो A प्लस डी के बदले यू कैन राइट 360 माइनस और B प्लस सी को वहां ले जाओ। बस ये एक बार लिखो। अब अपना क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखा है साइन ऑफ A प्लस डी प्लस साइन ऑफ
b प्लस सी विच इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डी के बदले तुम लिखो ब्रैकेट्स में लिखो a प्लस डी के बदले 360 माइनस b प्लस सी और ये पार्ट कॉपी कर लो। अच्छा अब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 इंटू 4 प्लस थीटा या माइनस थीटा जो भी। अब सोचो साइन ऑफ 90 इंटू 4 माइनस समथिंग अगर होता है में आएगा। तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर साइन ऑफ दिस हो जाता है, ये कॉपी हो जाता है क्योंकि 90 इंटू 4 कर रहे हैं हम लोग। ये साइन माइनस है या प्लस है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 90 इंटू 4 हो रहा है तो साइन का साइन कॉपी करोगे और b प्लस सी कॉपी करोगे। अब चेक करोगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा क्योंकि 360 डिग्री है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 360 डिग्री तो और फिर जीरो माइनस आएगा कर रहे हैं, सर। माइनस कर रहे हैं मतलब यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आंसर में बाहर माइनस लग जाएगा। हाँ आंसर 0 आएगा और ये पार्ट कॉपी करो प्लस साइन b प्लस सी, तो ये कट गया पूरा पार्ट, ये दोनों कट गया, आंसर 0 आ गया। ये सम चलो ठीक था, एक्सेप्टेबल है, ये सम चलो ठीक है, फिर भी बुक का सम है और इस तरह का सम एटलीस्ट तुम किए गए हो, तुम ये अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सम तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा गलती है, ठीक है, ये सम के लिए हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सम बुक का है और ये स्टैंडर्ड सम है। सर वो इनइक्वालिटी देखे फिर जो हाँ, हम बता रहे एग्जांपल। हाँ हम देख लें, समझ गए क्या है, वही चीज तो है जो हम लोग किए, खाली एक थोड़ा सा एक टेक्निक है बस, उसको खाली बताना है मेरे को। अच्छा ये कॉपी कर क्वेश्चन लो। नंबर 4 बताइए ना सर, ये वाला लीनियर रिलेशन वाला। कौन सा लीनियर इक्वेशन? सर लीनियर रिलेशन वाला रिलेशन वाला, एक सेकंड, हाँ बता पेज दीजिए। नंबर 2 का 4 देखिए। आई थिंक तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये है, को तुम्हारा क्वेश्चन है दैट फाइंड द रेंज वाला सम ना? नहीं सर, लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन आर। अच्छा बोलो एक बार क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन आर। हाँ सर आर दिया है सर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0,2 एक ब्रैकेट के अंदर है वो, फिर कॉमा, फिर -1, 5, फिर 2, -4, फिर डॉट डॉट डॉट। तुमको ये ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो वही तो समझ में नहीं आता कैसे करना। ये थोड़ा ऑब्जर्व करके करना पड़ता है एक्चुअली। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बाय ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तुमको देखना है इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में गैप कितना है, 4 का गैप है, 4 का गैप है क्या? 6 का गैप है, 6 का गैप है। यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे नेगेटिव गैप है, नेगेटिव। हाँ यहाँ पे जो गैप है वो प्रीवियस है। तो अगर हम इसको यहाँ पे सोचना पड़ेगा एक्चुअली, ये समथिंग इनटू समथिंग करके प्लस माइनस हो रहा है क्या? ऐसा कुछ जनरली होता है। सपोज अगर हम इस केस में इसको सर बुक में तो फॉर्मूला है सर, देखिए सर, y = ax + b। नहीं वो फॉर्मूला है लेकिन वो जनरल पैटर्न है, तुमको a और b का वैल्यू ऑब्जर्व करके सोचना पड़ेगा। जैसे जनरली क्या होता है, सपोज अगर हम लिखें y माने सेकेंड टर्म इज यूजुअली फर्स्ट टर्म इनटू समथिंग, जैसे फर्स्ट टर्म इनटू समथिंग प्लस सेकेंड प्लस समथिंग। जैसे अगर -1 को देखें हम, तो -1 को कोई एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करो, जैसे कि अगर हम इसको -1 को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, अगर हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें और फिर +4 करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर 2 को भी, इस केस में भी 2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करके +4 करें तो क्या आएगा? ये नहीं आएगा ना।
है ना, नहीं आएगा। तो फिर मेरे को इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करें या -3 से करें तो -6 + 2 आ करना होगा। सर मेरा आया सर y इज इक्वल टू -3x + 2 y इज इक्वल टू -3x + 2 + 2। आ गया। तो चेक करो, अगर हम सब में तीनों में सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। हाँ तुम्हारा करेक्ट आया। तो तुम कैसे तो किया? मतलब वो फॉर्मूला लेजिट है सर, y इज इक्वल टू ax हाँ + वो b। वैसे ही होता है। ax पर तो a और b का वैल्यू सोचना पड़ेगा। ठीक है सर। या तुम सॉल्व करके भी कर सकते हो, अगर सॉल्व करके पॉसिबल है। समझे? सॉल्व करके क्यों क्या तुम एलिमिनेशन से? नहीं सर, सर हम तो वही y इज इक्वल टू ax + b वाला फॉर्मूला अगर लगाया। हाँ अगर हम ले लेके y इज इक्वल टू ax + b तुम्हारा एक फॉर्मूला है। हाँ, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में y पुट करें यहाँ पे, y तो यानी हो जाएगा। और सर 2 इज 3 इक्वल टू 2 हो 0 जाएगा। × x + b। तो तुम्हारे यहाँ हाँ से वही b का वैल्यू आ b जाएगा। का वैल्यू निकल गया, तो वही हम दूसरा में पुट किया और अब इसमें पुट कर लो सर वापस ए से। ये 0 थोड़ी है, कहाँ लिखा है ए 0 है? नहीं x 0 है, सॉरी नहीं नहीं ये गलत हुआ है। ये a × 0 + b, तो ये 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो वापस से y इक्वल टू ax + b लिखो। अब इस केस में y मेरा 5 है, a × x मेरा -1 है और b मेरा ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो 2 पुट करो। तो यहाँ से मेरा 5 इज इक्वल टू -a + 2 आएगा। सो मेरा a आएगा -5 + 2 यानी -3। तो देयरफॉर जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा y इज इक्वल टू -3x, यहाँ पे पुट कर दो, y इज इक्वल टू ax + b में पुट कर दो। सो -3x + 2। सर ऐसा यानी सम ये तो हम मेरा लोग पहली relation- बार कर रहे हैं, कौन से चैप्टर का है ये? नहीं ये देखो एटलीस्ट एक चैप्टर में इतना सारा सम्स का वैरायटी होता है, बट ये पहली बार हो सकता है हम लोग कर रहे हो, बट ये तुमको मिल जाएगा, बुक में कहीं मिल जाएगा, खोजने पे एक्सरसाइज मिल जाएगा। 2.2 का 26 नंबर सम है। ये देखो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये अगेन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है ये, और ये बुक का है, बट हार्ड पेपर है, तो बस क्या है कि चुन चुन के मैम ने सम उठाया है, और थोड़ा बहुत सम तो खैर एकदम आउट ऑफ द इसके 11 के स्कोप के बाहर ही समझ लो है। अभी तुम अगर 2 साल 4 साल से कर रहे हो तो अलग बात होता है। तुम 2-3 महीना से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, उसमें तुमको ट्रिग्नोमेट्री का इतना हार्ड सम्स अगर देंगे तो मैम को पता है कि कोई कर नहीं पाएगा, तो मैम जानबूझ के वही सम दिए जो कोई कर ना पाए, तो दे ही क्यों रही है फिर? सर हम तुम लोग के जाके बोल स्कूल दो में कि सर मैम हर आप एक साल काम सर करिए हाफ ईयरली में इतना लोग फेल होता है ना हाँ सर, मेरे को इसी पता है। का। हम तो पहले बोलते क्लास 11 का हाफ ईयरली में अगर तुम डीपीएस मेगा सिटी में नहीं हो तो क्लास 11 का हाफ ईयरली में तुम फेल हो गए। नहीं सर, वापस हमको मार्क्स मिल गया है। बस सर, नहीं बस डीपीएस मेगा सर। सिटी का क्वेश्चन पेपर हमेशा स्टैंडर्ड आता है, वो हमको लगता है कि ठीक है, उसका पेपर आईएससी का पैटर्न का आता है, हाफ ईयरली में का पेपर भी ठीक ठाक आता है। बट बाकी स्कूल्स का स्पेशली तुम्हारा ये कुछ 2-3 अगर टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। देखो तुम्हारा टीचर कौन है, टीचर अच्छा टीचर है या फिर एक मतलब ऐसा विंडिक्टिव टीचर, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जानबूझ के हाफ ईयरली इतना हार्ड दे देंगे, इतना हार्ड दे देंगे। और 11 में तो ऐसे भी स्टूडेंट्स लोग देर से उठते हैं, 10 के बाद सबको एकदम कोई अप्रैल 1 से एकदम मन लगा के पढ़ाई स्टार्ट नहीं करता है। तो वो एग्जाम खत्म होता है मार्च में या मिड मार्च में या लास्ट में, तो लोग स्टार्ट करते हैं आराम से पढ़ाई मई तक, उसमें भी मन से नहीं करते। तो लास्ट में प्रेशर आता है जून जुलाई अगस्त पे, उस समय तुम टान टून के किस तरह से अपना बुक का सम्स तो कर लोगे, बट एग्जाम अगर सिलेबस और इतना हार्ड है तो ठीक है, मन मत छोटा करना। हाँ वंश, तुम्हारा करीब करीब 80 में शायद 20 आएगा, लेकिन उस चीज के हाँ लिए सर, प्रिपेयर्ड रहो। नहीं आएगा। तो तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारा ये गलती है कि तुम सिलेबस तुमको एटलीस्ट क्वार्टाइल कर लेना चाहिए था। सर हम कर लिया। वो तुम्हारा गलती है कि सर वो तो मेरा राइट तुम है सर, हम डेफिनेटली श्योर है, मेरे को आता था, हम कर लिया। आता था तो अच्छा बात है। अच्छा एक चीज और है, ये इनइक्वालिटीज का एक जोड़ा सम बता रहे हैं हम जो तुम्हारा बुक का है। अच्छा ये तुम्हारा भी कुशल शायद एग्जाम में आया था। कोई एक सम बोलो ना वहां से, रुको हम देख रहे हैं, एक सेकंड।
सर हम लोग को एपी का जो सम्स दिया सर इतना डिफिकल्ट, आप देखे थे एपी थर्ड नंबर first थर्ड two पेज pages से ही देखिएगा देखते हैं सर, थर्ड थर्ड पेज पेज हम से बाद में देखेंगे। तो इतना गंदा गंदा सम्स दिया सर, मतलब सोचने में आधी 1 घंटा लग जाएगा, फिर भी नहीं आया। अच्छा ये है एक्सरसाइज 7.5 अगर तुम एमएल से कर रहे हो तो। सपोज अगर हम ले लें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, पहले 4 का पार्ट 1 बता दे रहे हैं, हालांकि बहुत इजी है। तो इसमें क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स करना है, सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ फैक्टराइज किया हुआ है। क्वेश्चन है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बी मोर देन 0 विच मीन्स दिस विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ ऑलरेडी तुमको फैक्टराइज किया हुआ है। अब तुम सोचो यहाँ पे कितने फैक्टर्स है मेरे पास, लूप्स बनाना होगा ना बहुत सारा। 4 फैक्टर्स है ना, हाँ 4 फैक्टर्स है। इसमें x का वैल्यू 0 है, इसमें x का वैल्यू 2 है, 2 2 है, अगर हम 5 है, इसको -3 है। 2 5 अगर हम 2 माइनस लेंगे 3 तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम x को लेंगे 0, अगर हम x को 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर हम इस केस में x को 2 लेंगे तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर हम इस केस में x को 5 लेंगे तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा। और इस केस में अगर हम x को -3 लें तो फिर ये टर्म 0 होगा। तो ये 4 तुम्हारा लूप का पॉइंट है। तो अब तुम लूप कैसे बनाओगे, लंबा सा लाइन टानो, स्टार्ट हमेशा ऐसे करो, ऐसे, फिर यहाँ पे 2-3 बार गिरा दो। अब यहाँ स्टार्ट करोगे सबसे छोटा से यानी 0 से, तो इसको 0 लिख लो, इसके बाद वाले को 2 ले लो, नहीं सॉरी सबसे छोटा -3 है, स्टार्ट करना है -3 से। तब ये -3 है, सबसे छोटा नंबर ये है। तो स्टार्ट करो, इस पॉइंट को -3 लो, फिर 0 लो, उसके बाद 2, फिर एक और लूप बनाना पड़ेगा 5 के लिए। तो इसके बाद इसको एक और बार गिराओ ऐसे, ये हो गया 5। देखो ये पार्ट समझ में आया अक्षत? हाँ सर। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, गो बैक टू द फर्स्ट लूप और यहाँ पे प्लस लिखेंगे और अब ऑल्टरनेटिवली साइन लिखते जाओ, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तुमको क्या पूछा है कि दिस इंटायर एक्सप्रेशन शुड बी मोर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो तुम आगे लिखो कि x, the value of x will be, the values of x will be, ये पूरा पॉजिटिव हो, उस केस में हम लोग ये और ये नहीं लेंगे। तो x का जो वैल्यूज है वो होगा -3 से छोटा, यानी x कैन बी लेस देन -3, या फिर x कैन बी बिटवीन 0 and 2, x can be between 0 and 2, या फिर x can be more than 5, x can be more than 5। तो ये सारा वैल्यूज अगर x का लेते हो तो फिर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। तो सर इसका सेम चीज जो पार्ट 2 है उसमें तो x टू द पावर 4 है, वो फॉर्मेट कैसे में होता लिखना है? है, रुको, इसको अब अगर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके बदले यू कैन राइट दैट x जो है, इसके बदले तुम लिख सकते हो कि x जो है -∞ से, ये -∞, -3 का मतलब होता है कि x का वैल्यू पीछे कितना दूर जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तक वहां से स्टार्ट हुआ है और -3 पे खत्म हुआ है। सर -3 को इंक्लूड करता है ऐसे करने से? नहीं, इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट नहीं देंगे, हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देंगे, ये वाला बाप रे बाप, वाह। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे इसका मतलब तुम -3 ले रहे हो
तो उसका मतलब यहाँ पे अगर -3 पुट करोगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, ये बंदा 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो तो जाएगा। 0 चाहिए तो हम लोग को पॉइंट भी लेना होगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया रहता तो फिर तो हाँ। -3 लेते। और स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। यूनियन, हाँ, अच्छा। मतलब ये सारा वैल्यूज यूनियन, ये सेट फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब ये वैल्यूज के लिए तुम लिख सकते हो अगेन 0 से लेके 2 तक, 0,2, अच्छा, सर फिर 5, और इंफिनिटी। फिर 5 फिर अगेन यूनियन, फिर वापस से ब्रैकेट्स 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ये सारे केसेस में हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है नेगेटिव अगर तो जब x हम हो लोग जाएगा इंफिनिटी अगर ले रहे हैं तो वहाँ पे ये हम वाला और लोग ये वाला सिर्फ वहाँ पे हम लोग बॉक्स ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं? यूनियन क्या बता रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी के लिए कभी बॉक्स ब्रैकेट डालते नहीं एक्चुअली, सर आंसर ये ऐसे ही इन्फिनिटी को देता इंक्लूड नहीं है, कर सकते यूनियन में ही दिया है आंसर। क्योंकि तुम इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज इन्फिनिटी एक्चुअली में एक इमेजिनरी नंबर है, उसको तुम हाँ उसको इंक्लूड हम वैसे भी नहीं और करते। सर मान लीजिए एक को इंक्लूड करना है और एक को नहीं करना है, तो एक में ये हाँ, वाला हाँ, सर्कल ऐसा वाला होता है। ब्रैकेट और एक में स्क्वायर। हाँ ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसे आंसर ऐसे लिखा है -5, 3 ऐसे ऐसे आंसर लिखा हुआ है। इसका मतलब 3 को इंक्लूड करना है ना इस केस में। हाँ इसका मतलब 3 को इंक्लूड करना है बट -5 को नहीं करना। -7 को नहीं करना है। हाँ। और सर जैसे इसका जो पार्ट 2 है x4 है, x⁴, तो सर उसको कैसे करेंगे हम लोग? रुको देख रहे हैं, उसमें जहां तक है एक उसको वो लेना पड़ेगा। बोलो एक बार क्वेश्चन बोलो। x⁴ - 5x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक काम करो, हम लोग अगर x² को अगर हम लोग यहाँ पे क्या तो x² को कुछ ले लेंगे, वो कर सकते हैं। अगर हम लोग x² को k या फिर ए ले लेंगे अगर x² को, तो सर हो जाएगा a² - 5a + अच्छा, एक बार 4। a² को a लो, x² को a लो, तो देखो क्या आता है। अगर हम x² को a लेते हैं, ठीक है, ये पार्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² - 5a + 4 हाँ जाएगा। यहाँ से मेरा इसका आंसर आएगा a + 4 सॉरी a - 4 × a - 1 आएगा। तो अगर मिडिल टर्म करोगे, ये करके देख लो, ये आएगा। यहाँ तक करो पहले, यहाँ तक करो, करे। अब a के बदले x² पुट कर दो, तो मेरा आएगा x² - 4 × x² - 1। इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करेंगे एज x + 2 × x - 2 और फिर × x + 1 × x - 1। तो तुम्हारा 4 लूप आ जाएगा, चार मतलब फैक्टर्स आ गया। अच्छा समझ गया। उसको कंप्लीट करो। हाँ। तो यहाँ पे मेरा 4 फैक्टर्स आ रहा है। क्या क्या आ रहा है इस केस में? हम लोग x + 2 आ रहा है तो x को -2 लेंगे, फिर यहाँ पे x - 2 आ रहा है, -1 -1 और 1, तो हम लोग 4-5 लूप बना लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बना लो, तो सबसे छोटा -2 है और फिर -1 है, तो इस पार्ट को लो -2, इस पार्ट को लो -1, फिर 1 और 2। उसके बाद 1 और 2, तो यहाँ 1 और यहाँ पे एक और लगाओ 2। एकदम लेफ्ट में चले जाओ और यहाँ पे प्लस लिख दो। अब माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को पॉजिटिव लेना है ना, नेगेटिव नहीं लेना, हम लोग को पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 लेना है। तो हम लोग ये वाला और ये वाला लेंगे। -2 हम लोग ये वाला लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, ये 3 घर लेंगे। तो इसमें स्टार्ट करो। तो सर नेगेटिव वाला लेंगे तो अच्छा आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, पहला होगा ये, तो ये स्टार्ट हो रहा है -∞ से और खत्म हो रहा है -2 पे, लेकिन इसमें -2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ सर फिर -1 और यूनियन फिर -1 यूनियन, और 1। उसके बाद ये वाला हम लोग लेंगे तो -1 से 1, लेकिन इसमें क्योंकि हम लोग 0 ले सकते हैं इसलिए -1 से 1 में दोनों को इंक्लूड करोगे, -1, 1।
हम लोग जनरली इन्फिनिटी के लिए वो लेते नहीं है। एक बार तुम आंसर देखो, इन्फिनिटी में ये वाला ब्रैकेट ही दिया हुआ है ना। हाँ यही दिया है सर, यही दिया है शायद, एक फिर मिनट। यूनियन, 2, इसके बाद 2 से हाँ लेके यही दिया है सर, यही वाला। वापस से 2 के केस में ऐसे लिखो, और फिर इन्फिनिटी का केस में हम लोग को हम लोग ये वाला ब्रैकेट देते नहीं है इन्फिनिटी के लिए, हमेशा यही देते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी को एक्चुअली में यूज नहीं करते हैं। इन्फिनिटी तक जाते हैं बट इन्फिनिटी को यूज नहीं करते हैं। तो मेरा ये आंसर समझ गया। हाँ यही है सर, चेक कर लिया। अच्छा, एक और चीज है जो इसके बाद वाले सम से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा घर पे करना। कभी कभी देखना कि नीचे से 1 बाय समथिंग रहेगा। हम एक सैंपल दे रहे हैं। हाँ 6.1 सर। 6.1 बोलो। 1 by x minus 2 less than equals to 1. यहाँ पे तुमको ट्राई करना है, मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से बोथ साइड्स को, और कोई कोई केस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर से। इस केस में हम लोग एक काम करते हैं, वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2, हम लोग बोथ साइड्स को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा क्या आंसर आएगा? ये 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और ये x माइनस 2 हो जाएगा। इसको चाहे तो घुमा के लिख दो, तो x माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। So x greater than equals to 3. सर ये बेकार था सर, x minus 3 greater than equal to 0. हार्ड वाला देता हूँ सर। सर आंसर तो कुछ और ही है। तो कुछ सोचने दो मेरे को। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक ही आंसर क्यों आ रहा है हम लोग को? नहीं, यहाँ आंसर करेक्ट आ रहा है बट यहाँ पे एक और आंसर आना चाहिए। एक सेकंड रुको, हम लोग जब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ एक और आएगा सर, सही बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे एक और आंसर आएगा, ज़बरदस्ती आएगा, तो लाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम क्या तो पहले -1 कर दोगे, फिर -1 पहले करें। एक सेकंड रुको, इसमें एक और आंसर आने के तुमको 1 को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, ये तो आएगा नहीं एक और आंसर। अगर हम इसको 1 को लेफ्ट में ले आए -1 और यहाँ 0 कर दें, अब अगर हम एलसीएम लें तो मेरा आंसर क्या आ रहा है ऊपर? हम एलसीएम x माइनस 2 कर लें तो ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2, यानी मेरा आ रहा है 1 माइनस एक्स, नहीं सॉरी सर 3 माइनस है सर, हाँ 3 minus x. 3 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो रूल है वो है कि तुम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तुम x माइनस 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स, वरना तुम्हारा दो आंसर नहीं आएगा। समझ गए? अच्छा, जो भी डिनोमिनेटर होगा राइट साइड में तो ऑटोमेटिकली उसका 0 हो होल स्क्वायर से जाएगा। करेंगे। हाँ, तभी तुम क्या करोगे, तुम बोथ साइड्स x माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक ही टर्म बचेगा ना। तुमको क्या करना है, तुमको तो लिखना है डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे हाँ, बोथ साइड। हाँ, इसका जो होल स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा आंसर में लेफ्ट साइड में आ रहा है 3 माइनस एक्स, एक तो कट जाएगा बट एक बच जाएगा, तो 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे 0 ही आएगा। अब इसको यहाँ पे x का दो वैल्यूज देखो क्या क्या आ रहा है। सर x
माइन यहाँ पे एक तो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, समझे? तो सर लूप बनाएंगे तो 2,3 तो सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी। हाँ, यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो तुम जब लूप बनाओगे हाँ तो सबसे पहले इसको 2 लोगे और इसको 3 लोगे, यहाँ प्लस सर आ माइनस गया, प्लस, हमको गया नेगेटिव मेरा। आंसर चाहिए, हमको तो नेगेटिव आंसर चाहिए, तो आंसर तो ये रहना चाहिए 2 से 3 के बीच, समझ गए? तो इसका आगे का और थोड़ा बहुत समझ ट्राई करना, और इसका ग्राफ भी होता है, वो ग्राफ हम वेडनेसडे को बता देंगे, मेरे को याद दिला देना। सर ग्राफ थोड़ी रहा है, ग्राफ कैंसिल नहीं, हो गया ग्राफ शायद। इसलिए जानना होगा क्योंकि तुम्हारा आगे जो चैप्टर आएगा, एक दो चैप्टर्स है आगे, लीनियर इनइक्वालिटी, ये सब स्पेशली क्लास 12 में है, तो वो अगर ग्राफ नहीं सीखोगे तो बाद में वापस सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ग्राफ कोई हार्ड चीज नहीं है, तो ग्राफ हम बता देंगे, उसमें कोई हार्ड नहीं है, मतलब वो मेथड सीखना जरूरी है। ठीक है सर। तो वेडनेसडे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और तुम्हारा वंश हम थोड़ा बहुत और समझ देख लेंगे। हाँ सर ठीक है सर। और तो सर को नॉक करो, बोलो कि ऐसा मतलब वो विंडिक्टिव बिहेवियर ना करे, स्पेशली हाँ सर बोलेगा लॉकडाउन के सर, टाइम अभी में। क्लासरूम दी सर, उनको मैम को बोलो कि बोलेगा ऐसे कि आपका मैम आप पूरा क्लास समझ सोल्यूशन नहीं भेजिए आ हम रहा लोग को, सिखाइए। हाँ, मैम को बोलो कि आप सिखाइए क्या, तो आप डिजाइन कीजिए, फिर ऐसे सर आप मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा घर पे बैठ के खाली सामने सामने बैठा देना, हमको कुछ समझ सर, नहीं आ मेरे को रहा। वही समझ हाँ। नहीं आया कि सर 3 कॉमा इन्फिनिटी क्यों लिए, फिर तो आंसर तो प्लस में आ जाएगा, अपने को तो माइनस में चाहिए, नेगेटिव। नहीं, 3 कॉमा इन्फिनिटी कहाँ ले रहे हैं हम लोग? आंसर तो फिर माइनस आंसर 2,3 2 ले होगा रहे क्या हैं। बस? रुको रुको, हम यार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया लग रहा है। सर हाँ, क्योंकि क्या बोल रहे पीछे अलग आंसर है, हम लोग का आंसर सिर्फ 2,3 आया है क्या? नहीं, बुक का आंसर क्या है? बुक का आंसर है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी। हाँ, तो इस साइन का गड़बड़ हुआ, हम लोग ग्रेटर देन साइन, ये साइन देखो तो क्या था, लेस देन था या ग्रेटर देन था? लेस देन था सर, लेस देन जो हम लिखे वही था, राइट? हाँ वही था, वही था। उसके बाद तुम उसको वहां ले गए तो -1 हुआ, फिर हम लोग एलसीएम लिए तो आया 1 माइनस एक्स प्लस 2 यानी 3 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 2। ओहो, हाँ, इसका साइन शायद पलट जाएगा ना? क्यों? नहीं रुको, पलटेगा क्यों? हम लोग तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, तो उसे मल्टीप्लाई करते वक्त मेरा आएगा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम लोग, एक सेकेंड, हम समझ गए, यहाँ पे जो गलती हुआ है, जनरली हम लोग को x को, हम लोग का जो पैटर्न है वो x माइनस बी होना चाहिए, यहाँ पे तो 3 माइनस एक्स, इसको चेंज करना पड़ेगा, इस पैटर्न को चेंज करो। तुमको पैटर्न रखना पड़ेगा x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग। अगर यहाँ 3 माइनस एक्स आएगा तो तुमको इसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। सब माइनस कॉमन लेंगे, अच्छा हाँ सॉरी समझ गए? माइनस कॉमन लो, x माइनस 3 हुआ, अब इस माइनस को उस तरफ ले जाओ, यानी बेसिकली यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। जैसे क्लास 9-10 में करते थे, तो माइनस को उस तरफ जाने का तरीका क्या है कि तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो उससे साइन पलट जाता है। तो हाँ, ये साइन पलट जाएगा और कुछ नहीं होगा, 0 इंटू -1 0 ही रहेगा, बट ये जो लेस देन का साइन है ग्रेटर देन हो जाएगा, तो तुम्हारा यही सेम लूप ही आएगा, लेकिन तुम खाली पॉजिटिव को देखोगे, तुम ग्रेटर देन को देखोगे, मतलब तुम इन दोनों को देखोगे, समझ गए? तुम इन दोनों को देखोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0,2 और सॉरी इन्फिनिटी 2 और 3 इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा। पर सर अच्छा, तो हम लोग ये लेस देन 1 नहीं देखेंगे जो क्वेश्चन में दिया, जो लास्ट तक अपना ही क्वेश्चन है उस हिसाब से देखेंगे? हाँ, एकदम, जो लास्ट हम लोग का जो लास्ट आएगा उसको देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। पर सर फिर तो 2 और 3 को तो इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें तो वो ब्रैकेट ही नहीं दिया है, उसमें वही कर्ली वाला दिया है, कर्ली मतलब सर्कल।
एक सेकंड रुको, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है क्या? नीचे इक्वल टू है ना? हाँ इक्वल टू है। हाँ तो फिर ऑब्वियसली 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा तुमको, 2 के हाँ लिए इंक्लूड square करना bracket होगा आएगा। वही तो, पर हाँ, square उसमें bracket नहीं आएगा। इंक्लूड किया हुआ है, उसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, उसमें कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, जो भी बोलते हैं उसको सर्कल वाला ब्रैकेट। नहीं वैसा नहीं हो सकता, तो फिर लेस देन, तो फिर ये कैसे होगा? वहाँ पे होगा वो। नहीं है सर, देख के ही तो बोल रहा हूँ तो मैं। फिर ये लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा। 3 इंक्लूडेड है सर, 3 इंक्लूडेड, 2 नहीं है, पर 2 पता नहीं क्यों नहीं दिया है। हाँ 2 इंक्लूडेड नहीं है, यस ये राइट है, तुम सही बोल रहे हो। इसका रीजन दो। अभी ये सम को देखो, अगर 2 इंक्लूड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा टर्म। नॉर्मल केस में 2 इंक्लूड होता, हाँ नॉर्मल केस में 2 इंक्लूड होगा, लेकिन तुमको नोट देके लिखना पड़ेगा कि बट 2 कैन नॉट बी टेकन बिकॉज इन दैट केस 1/x-2 विल बिकम अनडिफाइंड। तो सब तो यहाँ पे ये मतलब जनरली हम लोग भाग के लिखेंगे तो लिख देंगे 2 इंक्लूड कर देंगे, बट ये बहुत मतलब तुमको कभी नोट देके चेक करना पड़ेगा। पर सर कर्ली ब्रैकेट कब यूज होता था? कर्ली वाला, कर्ली जो कर्ली इसमें यूज नहीं होता है, वो सेट्स वगैरह में होता है, इसमें यूज नहीं होगा। इनइक्वालिटी में वो सेट्स का जब एलिमेंट्स लिख रहे हैं तब यूज करना है। ठीक है। थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस करो। कुशल तुम भी अपने बुक से करना है, तुमको पेज भेज रहे वहां से कर सकते हो, तुम्हारा बुक का हो गया तो। सर ये कौन सा एक्सरसाइज